हेलो, जय श्री राम सभी को। आज हम सीखेंगे इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपने मेरी ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आप भी अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से कर पाओगे। सबसे पहले हम कपड़े को उल्टा करके ऐसे बिछा लेंगे और एक बार चेक जरूर करेंगे कि हमारा कपड़ा सीधा है या टेढ़ा। अगर आपका कपड़ा टेढ़ा है तो आपने अभी इसे सीधा करके लेना है। और जिनकी मैं ये अम्ब्रेला कुर्ती बना रही हूँ वो बिल्कुल पतली सी हैं, यानी कि उनका हिप साइज़ थोड़ा कम है, इसलिए मैं फ्रंट और बैक पार्ट दोनों इकट्ठे ही निकालूंगी। अगर आपका हिप साइज़ ज़्यादा है तो आपने फ्रंट और बैक अलग अलग कट करने हैं। अब यहाँ हम लेंगे चोली का निशान। चोली हमारी 14 इंच है तो मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1 इंच इसमें करेंगे हम ऐड, यानी हम 15 इंच पे ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच लेंगे यहाँ शोल्डर डाउन करने के लिए। अब पहले इसे कट करके ये कपड़ा साइड निकाल के इस कपड़े को जो फोल्डेड साइड है वो अपनी तरफ करके जो ओपन साइड है वो बाहर की तरफ निकाल के रखना है। अब हम यहाँ लेंगे शोल्डर डाउन। शोल्डर डाउन करने के बाद यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे शोल्डर का निशान। शोल्डर का यानी तीरे का निशान। तीरा हमारा है 6 इंच, तो 6 इंच पे यहाँ निशान लगा के जितना हमें तीरा लिया था उतना ही हमें यहाँ पे नीचे निशान लगा के उसको सीधा ऐसे लाइन लगा देनी है। अब यहाँ पे लेंगे हम अपना ब्रेस्ट साइज, यानी कि जितनी हमारी ब्रेस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान हम लगा लेंगे। यहाँ पे निशान लगाने के बाद जितना हमने यहाँ लिया था उतना ही हम ऊपर शोल्डर की तरफ निशान लगाएंगे और उसमें से हम करेंगे यहाँ पे पौना इंच माइनस करके। अब यहाँ पे हमें जितना गैप मिला है उस गैप को ऊपर निकालते हुए अब यहाँ पे हमें आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल मेरा है 7.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाया है। अब हम इन दोनों लाइंस का करेंगे हाफ करने के बाद हम यहाँ पहले फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे, यानी कि जो सामने की तरफ चेस्ट का ऊपर वाला पार्ट है उसकी तरफ निशान लगा के उसको सीधा कर लेंगे। और ये है फ्रेंच कर्व स्केल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाथ से भी इस शेप को दे सकते हो। मेरे पास था तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ बैक क्रॉस का निशान लगाएंगे 7 इंच और फिर यहाँ पे शेप दे देंगे। और आप एक बार ये भी चेक करना है कि हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आया है या नहीं, तभी हमें इसकी कटिंग करनी है। और हम नीचे लेंगे अपना जितनी हमारी कमर है उसका निशान, यानी कि हमारी जितनी वेस्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगा के निशान को सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे करेंगे हाफ इंच पे शोल्डर डाउन का निशान, यहाँ पे लगा दिया। अब हम यहाँ लेंगे 2 इंच पे लूजिंग का निशान। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। आपने भी पहले अगर दोनों इकट्ठे लिए हैं तो पहले बैक की कटिंग करनी है फिर फ्रंट की। तो अब यहाँ करेंगे हम शोल्डर डाउन और यहाँ लगाएंगे सेंटर में कट। अब हम इसमें से बैक पार्ट निकाल के फ्रंट पार्ट लेके अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये मेरा आगे का पार्ट है, इसके हम ऐसे आगे की शेप देके इसको कट कर देंगे। अब हम दोनों पार्ट को ऐसे एक के ऊपर एक दोनों को इकट्ठा रख लेंगे और यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा के एक शेप ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं शेप बना रही हूँ, आप इस शेप को हाथ से भी बना सकते हो। यहाँ पे गुलाई देनी है। तो ये हमारे चोले की कटिंग हो चुकी है और साथ ही मैं यहाँ पे कर लूँगी अपने पीछे वाले गले की कटिंग। जितनी आपको अपना पीछे का गला रखना है उसके अकॉर्डिंग आप पीछे के गले की कटिंग यानी बैक पार्ट के गले की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये 6 इंच पे रखा है, तो 6 इंच पे कटिंग कर देंगे हम इसकी। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आपने भी वैसे ही इसकी बैक पार्ट की कटिंग करनी है। अब हम लेंगे ये बाजू जितनी है उतना हमने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है। जो फोल्डेड साइड है वो अपनी तरफ करके जो ओपन साइड है वो बाहर की तरफ करनी है। और यहाँ पे हम लगाएंगे बाइसेप्स का निशान, यानी कि जितने हमारे जो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं डोले हैं उतना हमने यहाँ निशान लगाना है। और यहाँ पे इस लाइन पे जहाँ तक हमारा आर्म होल आ रहा है वहीं तक हमने इसको यहाँ पे ऐसे निशान लगाना है। अब हम इन दोनों पार्ट की करेंगे हाफ, यानी कि इन दोनों लाइंस का हम हाफ कर देंगे।
हाफ करने के बाद अब हम इन दोनों का हाफ भी यहाँ पे हम कर देंगे, ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे हम या तो हाथ से शेप दे देंगे, अगर आपके पास ये शेपर नहीं है तो हम यहाँ पे हाथ से भी इस शेप को दे सकते हैं। मेरे पास ये शेपर है तो मैंने इसी का ही यूज़ कर लिया है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आपने भी वैसे इसको हाथ से ही शेप दे सकते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको यही शेपर चाहिए, आपको इसको हाथ से भी इस शेप को ईजिली दे सकते हो। तो मैंने ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लिया, अब ये बैक पार्ट की मार्किंग है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे नीचे फिटिंग का निशान। जितनी हमारी फिटिंग है उतनी हम ले लेंगे और निशान लगा देंगे। और यहाँ पे लेंगे हम 2 इंच की लूजिंग और उसको भी सीधा कर देंगे। अब पहले हम जैसे हमने चोली की कटिंग की थी, पहले फ्रंट की फिर बैक, पहले बैक की फिर फ्रंट की, अब भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम उसको फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जो ये शेप बनी हुई इसी के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मैंने कपड़ा ऐसे बिछा लिया, यानी कि ये डबल फोल्ड करके मैंने कपड़ा बिछाया है। अब जो चोली थी उसको ऐसे सेट करेंगे, कोई भी एक पार्ट उठाएंगे उसको ऐसे सेट करेंगे और ये निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद इस निशान को यहीं से कट कर देंगे। अब जितने हमें चोली हमारी 14 इंच ऊपर निकाल के जितनी हमें यहाँ पे इसकी अम्ब्रेला की लंबाई लेनी है वो हम यहाँ पे निशान लगाते चलेंगे। जैसे मैं निशान लगा रही हूँ ऐसे ही आपने निशान लगाना है। और यहाँ पे ये कपड़ा मेरा थोड़ा कम है तो यहाँ पे हमें इसको जॉइंट लगा के कंप्लीट करना होगा। तो मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ आपने भी ऐसे निशान लगा के इसको डार्क करना है। तो पहले हम इधर से इसकी कटिंग शुरू करेंगे और जहाँ पे जॉइंट लगेगा उसको अभी छोड़ देंगे। यहाँ से कटिंग करते जाएंगे। अभी यहाँ पे जॉइंट लगेगा और जो ये कपड़ा साइड से बचा है हम इसी का ही यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। ऐसे कपड़े को रख के, ऐसे रख के कपड़े को, और जितना हमें चोली का निशान लगाना है उतना निशान हम यहाँ पे ऐसे पकड़ के ऐसे निशान लगाते चलेंगे। तो यहाँ पे इतना हमारा इस अम्ब्रेला में जॉइंट लगेगा। तो यहाँ से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपको ये